कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त एक और बड़े संकट की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस बार उनकी कुर्सी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पचड़े में फंसती जो जा रही है, इसके पीछे की वजह कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं बल्कि कोरोना वायरस है। दरअसल नियम कानून ये है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सदन दोनों सदनों में से एक यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी ज़रूरी है। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता नहीं लेता और बगैर सदस्यता के मंत्रिमंडल में शामिल होता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे और 28 मई से पहले उन्हें दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी ही होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही थीं और इन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को टाल दिया। अब इन हालातों में उद्धव ठाकरे के सामने इलेक्शन का इंतज़ार करना विकल्प नहीं है। आपको बता दें, एक रास्ता उद्धव ठाकरे के पास विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली हैं, इन पर उद्धव ठाकरे का नाम भेजा जा सकता है। ये पहला रास्ता है। और दूसरा रास्ता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और दोबारा शपथ लें, जिससे उन्हें एक बार फिर 6 महीने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि उनके साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेनी होगी। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।